नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अवलोकन पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। केस स्टडी मेथड की केस स्टडी मेथड क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा और इसकी कुछ आधारभूत मान्यताओं की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए मुख्यतः दो प्रकार की अध्ययन विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियाँ। परिमाणात्मक विधियों में सांख्यिकीय पद्धतियाँ आती हैं और गुणात्मक विधियों में व्यक्ति अध्ययन को लिया जाता है, व्यक्तिक अध्ययन को लिया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन अथवा व्यक्ति अध्ययन एक गहन अध्ययन विधि है जिसमें एक ही विषय का गहराई से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन विधि किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था के सर्वांगीण अध्ययन का गुणात्मक आधार होती है। इस विधि में एक विशेष सामाजिक इकाई को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानकर उससे संबंधित विस्तृत और गहन सूचनाओं का संकलन किया जाता है। यह अध्ययन न तो पूर्ण रूप से प्राथमिक सूचनाओं पर आधारित होता है, न द्वितीयक सामग्री के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तिक अध्ययन में प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीयक तथ्य दोनों प्रकार के स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, तब उनके आधार पर किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक इकाई से संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक नव मानव समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन के व्यवहार, प्रतिमान तथा जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अंतः संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के उपयोग का श्रेय फ्रेडरिक लीपले को है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के उपयोग का श्रेय किसको है? फ्रेडरिक लीपले को है। लीपले ने सर्वप्रथम श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। तत्पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने इसका प्रयोग किया, जैसे विलियम हीले द्वारा अपराधियों का अध्ययन करने के लिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक संस्कृति तथ्य, जनजाति संस्कृति के अध्ययन के लिए, थॉमस नेमी ने पोलैंड के किसानों को समाजशास्त्र से अध्ययन करने के लिए, स्टेफर तथा किन्से ने विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। इन सभी अध्ययनों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को आज सामाजिक सर्वेक्षण की अत्यंत उपयोगी पद्धति माना जाता है। अतः अब इस अध्ययन की परिभाषा एवं अर्थ इस प्रकार प्रकाश डाला जाएगा। व्यक्तिक अध्ययन की पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ केस स्टडी। व्यक्तिक अध्ययन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसके आधार पर इसका सही अर्थ स्पष्ट होता है। संक्षेप में कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह
अथवा संपूर्ण समुदाय की ही क्यों न हो। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वो परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो या किसी कोई संस्था हो। बीसेंज तथा बीसेंज के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक पूर्ण अवलोकन किया जाता है। सेनपाओ यंग के मत में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी एक छोटे, संपूर्ण तथा गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचना का व्यवस्थित संकलन करने के लिए अपनी समस्त क्षमताओं और विधियों का इस प्रकार प्रयोग करता है जिससे ये ज्ञात हो सके कि एक स्त्री या पुरुष समाज की इकाई के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। ये सेनपाओ यंग के अनुसार है। गुडेम हार्ट के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन एक विशिष्ट प्रविधि नहीं है, एक विशिष्ट प्रविधि नहीं है। यह सामाजिक तथ्यों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय के सकारात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके। अन्य रूप में अभिव्यक्ति करने पर यह एक उपागम है जो किसी सामाजिक इकाई का एक संपूर्ण रूप में पर्यावलोकन करता है। ई वाटसन ने समाजशास्त्र के पारिभाषिक शब्दकोश में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जब हम किसी इकाई को उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। ऐसी इकाई हम किसी व्यक्ति विशेष को अथवा किसी परिवार, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था अथवा समुदाय को बना सकते हैं। विशुद्ध सांख्यिकीय पद्धति के विपरीत व्यक्तिगत अध्ययन में हम एक विशेष प्रकार के सतत अनुभवों का एक श्रृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस रूप में समय प्रभाव में विविध अनुभवों, सामाजिक शक्तियों तथा प्रभावों की पृष्ठभूमि से किसी इकाई का गहन तर्कयुक्त अध्ययन ही व्यक्तिगत अध्ययन है। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इस अध्ययन पद्धति से आज किसी एक विशेष इकाई का गंभीरतापूर्वक गहन अध्ययन करना है, जिससे अध्ययनकर्ता को उस विषय से संबंधित समस्त स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस विधि में विभिन्न कारकों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार कोई डॉक्टर रोगी के विषय में पूर्ण गंभीरता से समझ जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही रोग का निदान करता है और उसके आधार पर उसे औषधि देता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भी अध्ययनकर्ता विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करके कारण संबंध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। ये इकाई एक व्यक्ति, समूह, संस्था, परिवार अथवा एक जाति आदि कुछ भी हो सकती है। तो ये एक व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषाएं हुई, शायद आपके समझ में आई हुई कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की ये डेफिनेशंस हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं हैं। वो इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, पहली है विशिष्ट इकाई का अध्ययन। यह अध्ययन विधि एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। इकाई मूर्त रूप भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। गिडिंग्स का मानना है कि अध्ययन किया जाने वाला विषय
कोई व्यक्ति या उसके जीवन की एक घटना अथवा एक समस्त राष्ट्र, साम्राज्य या ऐतिहासिक युग हो सकता है। गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी। दूसरी विशेषता है गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी। इस अध्ययन विधि द्वारा किए जाने वाला अध्ययन अत्यधिक सूक्ष्म और गहन होता है। अध्ययनकर्ता समय की चिंता किए बिना तब तक अध्ययन में लगा रहता है जब तक वह तथ्यों को खोज निकालने में समर्थ न हो जाए। तीसरी विशेषता है वर्तमान और अतीत का अध्ययन। स्टडी ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। यह विधि अतीत और वर्तमान दोनों का समन्वय कही जा सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता किसी इकाई से संबंधित अतीत के तथ्यों के साथ साथ उसके वर्तमान स्थिति से भी सहसंबंधों को जानने का प्रयास करता है। चौथी विशेषता है गुणात्मक अध्ययन, क्वालिटेटिव स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक होती है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों में संख्यात्मक तथा सांख्यिकीय आधार पर तथ्यों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका संबंध तो उन गुणात्मक परिस्थितियों से होता है जिनमें अध्ययन की जाने वाली इकाई से संबंधित विशेष घटनाएं घटित हुई। संपूर्ण अध्ययन, अगली विशेषता है होलिस्टिक स्टडी। संपूर्ण अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन विधि किसी इकाई के एक पहलू का अध्ययन नहीं करती, बल्कि अध्ययन में सभी पक्षों का समावेश किया जाता है। छठी विशेषता है कार्य कारण अध्ययन। इस विधि का उद्देश्य किसी इकाई की विभिन्न परिस्थितियों के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना है, अर्थात किसी विशेष इकाई का जीवन की परिस्थितियों से कैसा संबंध रहा है, प्रोत्साहन व प्रेरणा किस प्रकार की प्राप्त हुई है तथा उनमें पारस्परिक संबंध किस प्रकार के रहे हैं, साथ ही वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं आदि सभी का पूरा अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तिगत अध्ययन कुछ ही इकाइयों तक सीमित रहता है, लेकिन इसमें समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात ये संपूर्ण अध्ययन होता है, अतीत व वर्तमान दोनों से संबंधित होता है। यह अध्ययन गुणात्मक होता है, संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक नहीं। गुडे एवं हार्ट ने कहा है, यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं हैं। पुनः दोहरा देते हैं इनको। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं हैं विशिष्ट इकाई का अध्ययन, गहन अध्ययन, वर्तमान और अतीत का अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, कार्य कारण अध्ययन। इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की 6 विशेषताएं हुई। आगे हम व्यक्तिगत अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं कि इसकी बेसिक असम्पशन क्या है, बेसिक आधारभूत मान्यताएं क्या हैं एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की। तो इसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली है आधारभूत एकता, फंडामेंटल यूनिटी। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सर्वप्रथम मान्यता यह है कि
बाह्य रूप से सभी व्यक्तियों के व्यवहारों में भिन्नता होते हुए भी मानव व्यवहार के आधारभूत कारक समान होते हैं। अर्थात मानवीय व्यवहार में मौलिक समानता विद्यमान होती है, जिसे समझकर सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को समझा जा सकता है। G.W. आलपोर्ट के मत में मानव प्रकृति से संबंधित कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिन्हें सभी व्यक्तियों अथवा समूह के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन द्वारा यदि किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय की प्रकृति को ज्ञात कर लिया जाए तो उसके आधार पर उस वर्ग से संबंधित सभी इकाइयों की प्रकृति को समझा जा सकता है। तो पहली विशेषता क्या हुई? आधारभूत एकता। दूसरी है परिस्थितियों में समानता, सिमिलरिटी इन सिचुएशन। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है और लगभग विभिन्न समयों व स्थानों में समान परिस्थितियां पाई जाती हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि की मान्यता है कि यदि एक परिस्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को ज्ञात कर लिया जाए तो उसी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति अथवा समूह भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। अर्थात परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है। अतः उसके प्रभाव का अनुमान कुछ परिस्थितियों का ही सूक्ष्म अध्ययन करके लगाया जा सकता है। तीसरा है समय तत्व का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट। समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार में समय तत्व का प्रधान हाथ होता है। इसका अर्थ है कि जो घटना आज घटित हो रही है उसका जन्म आज से बहुत पहले ही किसी न किसी कारक के रूप में हो चुका है। व्यक्तिक अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी विशेष घटना को प्रभावित करने वाले कारकों को एक विशेष अवधि में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा चोरी करता है, गलत आचरण अपनाता है, तो इसका अर्थ है कि उस बालक को चोरी करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक बहुत पहले अथवा बचपन से ही थे, जो चाहे उसके साथियों के प्रभाव का परिणाम रहा हो अथवा उसका चारों ओर का वातावरण। तो तीसरा आधारभूत मान्यता समय तत्व का प्रभाव। चौथा है सर्वांगीण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यता यह है कि किसी सामाजिक इकाई का भली भांति अध्ययन उसके किसी एक पहलू के आधार पर नहीं किया जा सकता, अब तो उसको सर्वांगीण या समग्र रूप में देखकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। पांचवी इसकी मान्यता है सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन। सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता। व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यता यह भी है, चूँकि सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यधिक जटिल हैं, इसलिए उन परिस्थितियों के कारण मानव व्यवहार भी इतना जटिल हो जाता है कि उसका अध्ययन केवल अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता। किसी सामाजिक इकाई के व्यवहारों, क्रियाओं, मनोवृत्तियों आदि को समझने के लिए उसका संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्तिक अध्ययन उन परिस्थितियों का समग्र अध्ययन करता है। तो ये
आज के वीडियो में हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को समझा, उसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की और उसकी कुछ आधारभूत मान्यताओं के बारे में आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।